Hello bachcho, let's see this question. Question says the least value of alpha belongs to R for which 4 alpha x square plus 1 by x greater than equal to 1 for all x greater than 0 और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। सो की कंसेप्ट होगा कि जब कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा हो और हमें यह जांच करना हो कि इस फंक्शन की एक्स के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा या फिर किस वैल्यू पर ये मिनिमम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड करके इसको 0 के बराबर पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज एक्स इज इक्वल टू एल्फा 1 एल्फा 2। देन हम क्या करते हैं, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं और एक्स की जिन वैल्यू पर इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती है तो हम कहते हैं कि उन पॉइंट पर ये हमें मिनिमम प्राप्त होता है, और जब ये लेस देन 0 होता है तो उन पॉइंट पर ये हमें मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सो हमें फंक्शन दे रखा है यहाँ पर 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा 4 अल्फा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से 4 अल्फा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, जहाँ पर क्या है एक्स 0 से बड़ा है तो एक्स क्या है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या याद करना है कि इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 4 अल्फा है वो इस फंक्शन से या तो बड़ा है या बराबर है। सो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको मान लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसके साथ हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब एंड ये होगा प्लस 3 अपॉन एक्स पावर 4। और हमें फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हम इसको यहाँ पर 0 के बराबर पुट कर देंगे। सो यहाँ से यदि मैं 1 अपॉन एक्स पावर 4 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो जब x क्या हो 0 से बड़ा हो तो ये तो हमारे पास 0 हो नहीं सकता, ओनली यही 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/2। अब चेक करते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो इसके लिए हम एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, जो ये होगा हमारे पास 6 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 12 अपॉन एक्स पावर 5, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12। सो x इज इक्वल टू 3/2 पर ये तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 6 इंटू 3/2 माइनस 12। सो ये तो होगा 9 माइनस 12 जो कि नेगेटिव होगा। सो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास 4 अल्फा है वो इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 4 अल्फा को इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर देंगे, और हम दिखाता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है जब x बराबर 3/2 हो। तो यहाँ से आ जाएगा 4 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये था 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पर ये था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3/2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 3/2 क्यूब, जो कि बराबर होगा, ये तो होगा 4/9 माइनस 8/27। सो यहाँ पे आ जाएगा 27, और यहाँ पे आएगा 12 माइनस 8 दैट इज 4/27। सो 4 अल्फा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 4/27 है, देन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 1 अपॉन 27। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। सो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।